Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. This is our 8th lecture of IBPS AFO and ICAR JRF. हॉर्टिकल्चर के 8th लेक्चर आ गया. पहले हम मैंगो, गुआवा, बनाना ये सारे चीज साइट्रस फ्रूट एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस कर चुके हैं. तो टुडे इज सपोटा. सपोटा का बोटानिकल नेम अर्चिस जपोटा. ये चीज आप याद रखेंगे. बहुत सारे सिनोनिम्स भी है ये सारे. मानिलकरा अर्चिस, मानिलकरा जपोटिला. डोंट कंफ्यूज विथ अर्चिस हाइपोजिया, दैट इज ग्राउंड नट. ओके, सो डोंट कंफ्यूज विथ दैट. सिनोनम बहुत सारे नेम है सपोटा के. चीकू, सपडीला, डीली, नस्केरी, कुछ भी आ सकता है. आ सकता है द साइंटिफिक नेम ऑफ नस्केरी. आपको पता होना चाहिए ये वही चीज सपोटा ही है. ओके, फैमिली सपोटासी, ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका. तो फिर सपोटा जनरली एक फ्रूट क्रॉप तो है ही. हमें फ्रूट के लिए हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि टेबल फ्रूट के हिसाब से हम फ्रूट को कंज्यूम करते हैं. पर स्टिल एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन इसमें है जो कि च्युइंगम के लिए बहुत अच्छा है. और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में च्युइंगम के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं. तो फिर मैं बताता हूँ क्लियर में. मिल्की लैटेक्स एक प्रोड्यूस होता है बोथ फ्रूट्स एंड बार्क से, जिसको हम बोलते हैं गुत्ता परीक्षा, जो कि यूज होता है च्युइंगम के लिए. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है. सपोटा को डेजर्ट फ्रूट के हिसाब से भी यूज करते हैं. डेजर्ट फ्रूट मतलब एक फ्रूट रेसिपी. डेजर्ट फ्रूट रेसिपी आपको पता ही होगा, जिसमें आप रॉ फ्रूट्स एज वेल एज कुक्ड फ्रूट्स यूज कर सकते हैं. एंड सपोटा में आप देख सकते हैं शुगर कितना है, 12 to 14%. बहुत ज़्यादा आपको शुगर मिल जाएगा यहीं से. क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें 11 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस तक आप ये सपोटा प्लांट लगा सकते हैं. पर देखिए क्लाइमेट टेम्परेचर की कितना ज़्यादा वेरिएशन है. पर ये हाई अल्टीट्यूड में थोड़ा सा अच्छा होता है. अराउंड 1000 मीटर इन साउथ इंडिया में इसको प्लांट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर होगा तो भी चल जाएगा. सॉइल की बात करें, ये एक हार्डी ट्री है नो डाउट. पर थोड़ा सा वाटर लॉगिंग होगा तो चल जाएगा. पर डेजर्ट कंडीशन में ये ग्रो नहीं हो पाएगा. सो हार्डी का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कोई ग्रो हो जाए. थोड़ा सा सालाइन सॉइल होगा तो भी चल जाएगा. ओके, सपोटा इज ए क्लाइमेटिक फ्रूट. ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखिए क्लाइमेटिक फ्रूट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जिसको आप प्लक करने के बाद अगर आप घर में रख देंगे कुछ दिन तो फिर भी इथिलीन प्रोडक्शन होगा, फ्रूट राइप करेगा. इसीलिए सपोटा को अगर आप पूरी तरह पकने से पहले आप प्लक कर लिए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, वो पक जाएगा क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर आता है. वेराइटीज IBPS AFO में, ICAR JRF में बहुत बार पूछा गया है. एक बार पूछा था क्रिकेट बॉल किसका वेराइटी है. ऑप्शन ऐसा था आपको पता भी नहीं चलेगा. तो फिर आज डिस्कस करेंगे वेराइटी डिटेल में. क्रिकेट बॉल, कलिपाटी, कृतिबाटी, पला, बर्मीसी, गूथी, CO2, PKM1 ये सारे सपोटा की वेराइटीज हैं. पर आपको याद रखना है क्रिकेट बॉल, कलिपाती, कृतिबाती, CO2 एंड PKM1. ये चीज आप याद रखेंगे. ए गुड टेबल सपोटा शुड हैव 2 to 4 सीड. ओके, फ्रूट्स के अंदर सीड तो होगा, तो फिर एक सपोटा के अंदर 2 to 4 सीड इज आइडियल. अगर ज़्यादा सीड होगा तो भी वो अच्छा वेराइटी नहीं माना जाएगा. एंड मेल्टिंग स्वीट पल्प, जो पल्प होगा वो स्वीट होगा एंड मेल्टिंग भी होगा. थिक स्किन्ड अगर होगा तो फिर उसे इन्फेरियर माना जाएगा. हार्ड फ्लेश्ड होगा तो भी इन्फेरियर माना जाएगा. विथ सैंडी टेक्सचर, ये सारे के सारे इन्फेरियर क्वालिटी के सिंबल है. हाइब्रिड वेराइटी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CO3. ओके, ये हाइब्रिड क्रिकेट बॉल एंड वैभव लासा को क्रॉस करके निकला है. PKM2 हाइब्रिड जिसको गुत्थी एंड कित्ती बाती को क्रॉस करके निकला है. PKM3 जो कि डेवलप हुआ है TNU से, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से. ये हाइब्रिड होता है गुत्थी एंड क्रिकेट बॉल. आप दो याद रखेंगे, CO3 एंड PKM3.
CO3 में क्रिकेट बॉल इंटू बैभल्लासा एंड PKM3 में गुत्थी इंटू क्रिकेट बॉल. Sapota is propagated through both seed and vegetative method. पर vegetative method commercially हम propagate करते हैं. सीड क्यों नहीं करते आपको पता ही होगा. अगर सीड में प्रोपागेट करेंगे तो फिर वो जो क्वालिटी वो वेरिएशन आ जाएगा. मतलब एक सपोटा का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, अगर हम सीड से ग्रो करेंगे वो मदर प्लांट जैसा नहीं रहेगा, उसमें वेरिएशन आ जाएगा. इसको अवॉइड करने के लिए हम वेजिटेटिव मेथड को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव मेथड में आपको ट्रू टू टाइप मिल जाएगा, मदर प्लांट जैसा ही मिलेगा. तो कौन सा वाला हम यूज करते हैं वेजिटेटिव में? एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, इनार्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग जैसे बोलते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, ये सारे चीज आप यूज कर सकते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ सपोटा. हाउएवर जब हम कमर्शियली प्रोपागेट की बात करें, इनार्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग, नाउ दिस मेथड इज रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग. पहले सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होता था, नाउ इनार्चिंग एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है. अगर हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिर रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सियोन तो आप अच्छा क्वालिटी का लगा दोगे, मगर रूट स्टॉक तो आपको चाहिए होगा ना. एक अच्छा रूट स्टॉक नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग का सक्सेस वेरी लो है. इसीलिए आपको अच्छा रूट स्टॉक चाहिए. तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक आपको याद रखना है. रूट स्टॉक रायन और पला जिसको बोलते हैं वो सबसे अच्छा है एंड सबसे पॉपुलर है. वो ये वाला रेयन और खिरनी और पला, दैट इज मानिलकरा हेक्सेंड्रा, जिसको हम हिंदी में खिरकोली बोलते हैं, माइमोस्पस हेक्सेंड्रा, ये सबसे अच्छा एंड पॉपुलराइज्ड है. पर आपको तो कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा वाला आएगा आपको नहीं पता. आर्चिस जपोटा भी यूज कर सकते हैं, आदम सापोल, मानिलकरा कौसुकी, मामुसस कौसुकी, महुआ, मधुका लैटिफोलिया. इसमें एक अल्कोहल ड्रिंक बना जाता है ट्राइबल एरिया में महुआ से. मी ट्री, बेसियल अंगिफोलिया, स्टार एप्पल, कैसोफाइलम कैनिटो. स्टार एप्पल का आप लीफ देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऑलवेज शाइनिंग करता है इसका लीफ, स्टार एप्पल का लीफ. मिराकिल फ्रूट, सिडोक्सिजन डुलिसिफोलियम. ओके, आपको याद रखना है रायन और पला, जिसको बोलते हैं मानिलकरा हेक्सेंड्रा और माइमोस्पस हेक्सेंड्रा. प्लांटिंग की बात करते हैं. सपोटा में प्लांटिंग जब आप करेंगे 90 सेंटीमीटर साइज का गड्ढा खोदेंगे, ये तो कॉमन है. पर यहाँ पे स्पेसिंग पे आप नज़र डालेंगे तो फिर आप शॉक हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग देना पड़ता है. 8 इंटू 8 मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 9 मीटर स्क्वायर. जस्ट इमेजिन, पहले हम तो 5, 6, 7 से काम चला लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग 8 to 9. ओके, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग तो इम्पोर्टेंट ही है. सपोटा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिस्टम इज नेसेसरी, ये चीज़ आप याद रखेंगे. सपोटा में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिस्टम जरूरी है. सो उसके बेस से हम ट्रेनिंग करेंगे. सपोटा इन जनरल हैज ए वेल ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस एंड द क्राउन अज्यूम्स ए यूनिफॉर्म शेप. ऑलरेडी अगर आप सपोटा ट्री को देखेंगे वो एक यूनिफॉर्म शेप पे अरेंज है, पर स्टिल थोड़ा सा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जरूरी है, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेम मेंटेन करना है. फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, देखिए सेकेंड और थर्ड ईयर से आपको फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, पर ये अच्छा फ्रूट नहीं होगा, क्वालिटी इसका लेस होगा एज यूजुअल. 7th ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 10 ईयर, आज लाइक गुआवा, वहाँ पे अगर आप लेंगे वहीं से शुरू होता है असली इकोनॉमिक यील्ड. ओके, एंड फ्लावर्स तो आपको हर वक्त दिखेगा प्लांट पे, क्योंकि ये एक एवरी ईयर आपको फ्लावर मिल जाएगा सपोटा ट्री में. पर स्टिल 2 हार्वेस्टिंग सीजन हमने डिसाइड किए हैं. 2 हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? मार्च, अप्रैल एंड सितंबर, अक्टूबर फ्लावरिंग सीजन. सो अगर मार्च अप्रैल से फ्लावर होता है तो फिर हार्वेस्टिंग होगा अराउंड 4 to 5 months लेटर, मीन्स अराउंड सितंबर अक्टूबर. एंड इफ सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग होगा तो फिर इट्स अराउंड फरवरी मार्च. ओके, 2 हार्वेस्टिंग सीजन. फ्रूट्स मैच्योर इन अबाउट 4 to 6 months आफ्टर फ्रूट सेट. फ्रूट सेटिंग होने के बाद 4 to 6 month के बाद फ्रूट मैच्योर हो जाता है.
हार्वेस्टिंग, कब टाइम आएगा सपोटा को हार्वेस्ट करने के लिए, कैसे पता चलेगा, क्या क्या फिजिकल पैरामीटर आप देखेंगे, ये सारे चीज आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ ओवरव्यू में बता देता हूँ। अगर डुअल ऑरेंज कलर, पोटैटो ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ये मैच्योर हो गया। लाइट येलो स्ट्रिक, ग्रीन स्ट्रिक, जो कि इमेच्योर कंडीशन का साइन है, वो चीज आपको नहीं हार्वेस्ट करना है। अगर आपको लाइट येलो स्ट्रिक दिखाई देगा तो फिर आप हार्वेस्ट के लिए जा सकते हैं, पर ग्रीन स्ट्रिक पे मत जाइए। ग्रीन स्ट्रिक मतलब immature. Brown scaly material disappear from the fruit surface as the fruit approach fully maturity. Brown scaly अगर है तो फिर वो immature का सिंबल है। As the fruit matures, the milky latex content is reduced. Milky latex अगर है तो फिर वो immature का सिंबल है। The dried spine like stigma at the tip of the fruit falls off easily when touched. मतलब जब आप टच करेंगे वो जो स्टिग्मा लाइक स्पाइन है वो ड्रॉप कर जाएगा। ये मैच्योरिटी का सिंबल है। फाइनली यील्ड पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 to 5th ईयर ऑनवर्ड्स 250 फ्रूट्स पर प्लांट। देखिए बहुत ज़्यादा कम है, ये इकोनॉमिक यील्ड नहीं है। 6 to 7 ईयर 800 फ्रूट्स पर प्लांट, ये भी इकोनॉमिक यील्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये इकोनॉमिक यील्ड है। 8 to 20th ईयर आप देखिए 1200 to 1500 फ्रूट्स पर प्लांट, ये इकोनॉमिक यील्ड है। इसीलिए मैंने बोला था कि 7th ईयर के बाद जो आएगा वो इकोनॉमिक यील्ड से गिना जाएगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो फिर तो अच्छा ही देगा। 30 ईयर ऑनवर्ड्स 2500 to 3000 फ्रूट पर प्लांट। आपको अगर एग्जाम में पूछा गया कि सपोटा का यील्ड बताइए तो फिर आपको क्लिक करना है 1200 से 1500 फ्रूट्स पर प्लांट। सो यहाँ पे हमारा सपोटा लेक्चर खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट गो पर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सेव ट्री टू सेव लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।